प्रभु ने कहा पहले ये खत्म करो, इसे निकालो बाहर और फिर इसे पानी से भरो और मैं उसे दाखरस में बदलूंगा। अब मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, मसीह की तरह अगर हमें बनना है ना, हर दिन सबसे पहले खाली होना पड़ेगा। यूहन्ना के 15वें अध्याय में यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में रहूंगा। आज की सभा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले हफ्ते परमेश्वर मुझे उल्लासनगर ले गए थे, इनफैक्ट इसी हफ्ते, और वहाँ पर प्रभु का बहुत अद्भुत काम हुआ और मैं जानता हूँ कि आप में से बहुतों ने दुआ की थी। सो फर्स्टली आई वांट टू थैंक यू। और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर जो परमेश्वर ने हमसे बात की ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ चीज़ें यहाँ पर भी मैंने शेयर करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगा तो थोड़ा मेरे में कुछ रिग्रेट रह जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो बातें मैं शेयर करूँ, क्योंकि हाल ही में परमेश्वर ने मुझे एक बर्डन दिया है कलीसिया में मसीह लोगों को एक बात समझाने की, और वो है द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्रिश्चियन। आप सब जो है, मैं जो हूँ, हम किस नाम से जाने जाते हैं? मसीह। आपको पता है इसका मीनिंग क्या है? अ वर्ड क्रिश्चियन, डू यू नो व्हाट इट मीन्स? यस, इट मीन्स फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट। एक्चुअली पता है आपको, ये जो वर्ड है ना, इट डजंट सिग्निफाई अ रिलीजन। याद रखो, ये किसी धर्म को नहीं दर्शाता, ये एक जीने का तरीका है। यस, टू बी अ क्रिश्चियन मीन्स टू बी क्राइस्ट लाइक। ये वर्ड समझो इसे, क्राइस्ट लाइक। इस वर्ड में भी क्राइस्ट है, मसीह, इसमें मसीह का नाम है एक्चुअली। जानते हो कौन है हम जो, या हम कौन से लोग हैं जो मसीह ऐसे कहलाते हैं खुद को, या खुद की पहचान करवा के देते हैं, मैं मसीह हूं। आज ये सिर्फ नाम से हो गया है मसीह जीवन में। इट इज ओनली अ टैग लाइन, आई एम अ क्रिश्चियन। मे बी हम में से कोई क्रॉस पहनता हो, या हम में से ऐसा कोई हो जो बाइबल लेके घूमता हो, या हम में से कोई हो जो अपने डीपी में या अपने प्रोफाइल पिक्चर पे या किसी पे आप डालते हो। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये डिफाइन करता है कि वी आर क्रिश्चियन? क्या ये एक्चुअली सिद्ध करता है कि हम मसीह है कि नहीं? जानते हो मसीह होने का अर्थ क्या है? मसीह की तरह जीवन जीना। इट मीन्स टू लिव लाइक क्राइस्ट। ये सिर्फ टैगलाइन नहीं है, आई एम अ क्रिश्चियन। मेरे जीवन से ये गवाही होनी चाहिए कि हाँ, ये सच में मसीह की तरह चलता है। उन दिनों में चेलों की एक्चुअली पहचान इसीलिए हुई थी, डू यू नो दैट? चेलों की पहचान इसलिए हुई थी कि बिकॉज दे वर फॉलोअर ऑफ द वे। वो यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे और वो यीशु मसीह की तरह जी रहे थे। लोगों को उनके जीवन में वो बदलाव नजर आ रहा था। पतरस, ये जो 2-2 मिनट में बहस करता था, अब ये शांत कैसे हो गया? ये जो दूसरे का कान काटता है, अब ये कैसे कहता है कि जाओ ऑनर द किंग? पॉल, जो दूसरों के ऊपर पथराव करने के लिए अनुमति देता था, आपको पता है स्तेफनुस जो था, जब उसके ऊपर वो पथराव कर रहे थे, प्रेरित के काम उसके 8वें अध्याय में, आपको पता है पॉल वहां पर खड़ा था। पॉल ने अनुमति दी थी, यस आई सैंक्शन दिस डेथ सेंटेंस। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये लोगों को एक्चुअली मसीह, ये टैगलाइन या इनकी पहचान ऐसी क्यों हुई? क्योंकि इनका जीवन बदला था मसीह में आने के बाद, मसीह की पहचान होने के बाद। क्या आपने फिर एक बार पॉल को कभी देखा है कि वो पथराव कर रहा है किसी के ऊपर? या कभी आपने देखा पॉल जोर जोर से नारे लगा रहा है कि मसीह का प्रचार बंद करो? कभी आपने फिर एक बार सुना कि पतरस ने किसी और का भी कान काट दिया? या कभी आपने फिर एक बार सुना कि यूहन्ना और याकूब जो थे, दोनों ने कैसे कहा था ना, प्रभु तू बोल और हम स्वर्ग से इनके ऊपर अग्नि उतारेंगे जैसे एलिया ने उतारी थी और ये भस्म हो जाएंगे? क्या फिर एक बार कभी आपने सुना यूहन्ना के मुंह से ऐसी बातें? इनफैक्ट ही वेंट ऑन टू से गॉड इज लव। वो जो अग्नि उतारने के पीछे इतना उतावला था, वो बोलता है जाओ एक दूसरे से प्रेम करो। अगर तुम प्रेम नहीं करते ना एक दूसरे से, तो आप परमेश्वर को जानते तक नहीं। यू नो ही सेड दैट।
पढ़ के देखो पहला यूहन्ना, वो क्या कहता है, अगर आप अपने भाई से प्रेम नहीं करते तो आप प्रभु को जानते तक नहीं, यू डू नॉट नो गॉड। क्यों इन्हें एक्चुअली मसीह कहा गया था, या क्यों इन्हें क्रिश्चियन नाम से पहचान मिल रही थी? क्योंकि ये इनका जीवन था, यीशु मसीह की तरह वो जी रहे थे, क्राइस्ट लाइक लाइफ। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इज योर लाइफ लाइक दैट? इज माई लाइफ लाइक दैट? क्या हमारी पहचान सच में हमारे जीवन से हो रही है कि नहीं, मैं सच में यीशु मसीह का पीछा करने वाला हूं, मैं उसकी तरह जीवन जीना चाहता हूं? इट्स अ क्वेश्चन जो मैं चाहता हूं कि हम सब एक तरह से इसके ऊपर ध्यान दें, फोकस करें, इसका उत्तर ढूंढें हर दिन। जानते हो, प्रभु ने मुझे एक नया टास्क दिया है, मैं चाहता हूं मैं आपसे शेयर करूं। प्रभु ने मुझसे कहा, तू हर दिन मसीह की तरह बन रहा है कि नहीं, इसकी परख रख, खुद को जांच, खुद के जीवन को जांच। क्या तू पहले जैसा था आज भी वैसे ही है? जैसा तू कल था क्या तू आज भी वैसा ही है? तो कहां बढ़ रहा है तू? जानते हो, इसीलिए अगर हमें मसीह की तरह बढ़ना होगा या मसीह की तरह बनना होगा, उसके लिए 2 चीजें करनी बहुत जरूरी है। एंड आई विल गिव यू विद एन एग्जांपल। ये मैं आपको बाइबल में से दिखा रहा हूं। यूहन्ना के 2 और 3 अध्याय में आपने पढ़ा होगा, काना नगर की वो जो शादी थी, वेडिंग थी। क्या कहा था यीशु मसीह ने सबसे पहले जब दाखरस खत्म हो गया था? इन मशकों को पानी से भरना है, लेकिन उसे क्या करना पड़ेगा? पहले उन्हें खाली करना पड़ेगा। क्यों ब्रदर, क्यों खाली करना पड़ेगा? अरे उसके पहले उसके अंदर दाखरस हुआ करती थी, और अब क्या भरने बोला है प्रभु ने? पानी। प्रभु ने कहा पहले ये खत्म करो, इसे निकालो बाहर, और फिर इसे पानी से भरो, और मैं उसे दाखरस में बदलूंगा। अब मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, मसीह की तरह अगर हमें बनना है ना, हर दिन सबसे पहले खाली होना पड़ेगा, एम्प्टी होना पड़ेगा। प्रभु के सामने टूट पड़ना और उसके सामने गिड़गिड़ा कर कहना होगा कि प्रभु, मेरे अंदर जो कुछ भी है ना उसे निकाल, जो तुझे पता है कि ये सही नहीं है। लास्ट टाइम हमने देखा था ना, ये वचन जो प्रभु ने हमें सिखाया था निर्गमन में, कि मेरी रहने की जगह जो है उसे अशुद्ध ना करो। ये आज उसकी रहने की जगह है, आप हो उसकी रहने की जगह। व्हाट पॉल सेज, है ना? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के रहने की जगह हो? तुम जीवित मंदिर हो, जिसके अंदर, जिसके भीतर परमेश्वर का जीवित आत्मा रहता है, वस्ती करता है। क्या ये शुद्ध है? क्या ये शुद्ध है? क्या एक दूसरे की निंदा बंद हुई है? गॉसिपिंग बंद हुआ है? क्या सच में हम जो अशुद्धता में चलते थे, क्या वो निकले हैं हम उसमें से? आपको ये शब्द पता है, कपट? सुना होगा ना कभी, कपट। किसी के लिए हमारे मन में गलत विचार होना और गुस्से का एक तरह से एक भावना होना, शुद्ध विचार नहीं होना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके एक दूसरे के और हर एक के लिए शुद्ध विचार है? आपके घर की सास होगी, हो सकता है आपके घर का या आपके काम पर का बॉस होगा, या हो सकता है कि आपके घर में आपका पति होगा, आई डोंट नो, आप जानो। हर एक के लिए क्या हमारे विचार शुद्ध है? या हम बच्चे होंगे, हमारे माँ बाप के लिए क्या हमारे विचार शुद्ध है? क्योंकि कल उन्होंने हमें एक रख के दी थी, इसलिए हम गुस्से में हैं, आज भी उनसे बात नहीं करते। आर बी प्योर हार्टेड? मसीह की तरह बनना होगा ना, सबसे पहले खाली होना होगा। जानते हो, इसका एक चाबी मैं आपको दे रहा हूं। जानते हो चाबी क्यों कहता हूं? क्योंकि एक तिजोरी होती है, उसके अंदर खजाना होता है, उसकी चाबी लगती है हमें। ये चाबी दे रहा हूं मसीह जीवन की मैं आपको। अगर आपको खाली होना है तो उसका एक जरिया क्या है? क्योंकि आप पूछोगे ब्रदर, खाली होने का मतलब क्या है? कैसे खाली करें खुद को? ऑनेस्ट बनो, ईमानदार बनो। अपने ईमान को दो चीजों के लिए या छोटे छोटे फायदों के लिए ऐसे ही मत बेचो, है ना? जल्दी निकलना है, इसके लिए हवलदार को बोल दिया, ले 100 रुपए और मुझे जाने दे। क्यों? क्या जो रसीद बनती है क्या वो 100 रुपए की बनती है?
आपने नियम तोड़ा है, आपसे गुनाह हुआ है, आपको उन्हें समझाना चाहिए, टेक द फाइन प्रॉपर्ली, मुझे रसीद दो और फिर जाओ। या आप कहते हो कि नहीं मुझे लेट हो रहा है, जल्दी कर, जाने देना सर, ये ले लो, थोड़ा सा देख लो, चाय पानी, है ना। एंड देन डू वी से, जानते हो उसे क्या कहते हैं हम? घूस देना, ब्राइबरी। मुझे आप बताओ, अगर आपके गाड़ी के पीछे प्रभु यीशु मसीह बैठे होते तो क्या आप में हिम्मत होती है करने की? नहीं होती ना। तो फिर तो जब वो नहीं है, ऐसा आपको आपकी समझ है, वेरएज़ वो आपके साथ हमेशा है, तो क्यों हम इन छोटी छोटी बातों में अपने थोड़े थोड़े फायदों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं, अपनी डिग्निटी बेच देते हैं, हमारे वैल्यूज, हमारा विश्वास, हमारे सिद्धांत हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, रख देते नीचे। इतने कम में बिक जाते हैं हम, परिस्थिति के सामने झुक जाते हैं हम। अगर हमें मसीह की तरह बनना है, उसकी सबसे पहली चाबी यह है, खाली होना है। खाली कैसे होना है? ऑनेस्ट बनो, ईमानदार बनो, छोटी छोटी गलतियों को अपनाओ, प्रभु के सामने आकर कहो, मैंने गुस्से से बात की अपने डैडी से, नहीं करनी चाहिए थी। प्रभु मैं यहां पर रूड था, प्रभु मैंने गलत चीजें देख लिए टीवी पर, मुझे क्षमा कर। या आप कहते हो क्या एक सीन ही तो है, सो व्हाट, एक सीन काफी है एक मनुष्य को पाप में गिराने के लिए। एक अशुद्ध चैनल, एक अशुद्ध ऐप, एक अशुद्ध वीडियो काफी है आपको पाप में गिराने के लिए। क्या हम जब इन सारी चीजों को देखते हैं या इसमें गिरते हैं या गलत संगति में बैठे हैं, जहां पर हम जानते हैं कि दूसरे की बुराई हो रही है या जहां पर कुछ गलत व्यवहार हो रहे हैं, अधर्म की बातें होती है। डू यू नो व्हाट इट मीन्स अधर्म की बातें? अधर्म ये शब्द समझते हो आप? अनराइचस, इंग्लिश में इसे कहते हैं अनराइचस, यानी कि मसीह के नजर में जो कुछ गलत है जो वहां पर हो रहा है, मिलकर एक दूसरे के विषय में कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसे आने दे, बॉस के सामने उसे पूछते कहां पर थी। करते ना हम ये छोटी छोटी बातों में एक दूसरे को फंसाने के लिए। या आप देखते हो कोई और कर रहा है, इन सारी चीजों में क्या आप वहां पर उपस्थित हो? क्या आप ऑनेस्ट बन रहे हो? प्रभु से कहते हो प्रभु मैं यहां पर नहीं होना चाहिए था, ये बातें मैंने नहीं बोलनी चाहिए थी, आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट। मसीह की तरह बनना है, पहले खाली होना होगा, और उसके बाद प्रभु के लिए हमें प्रभु के सामने ऑनेस्ट बनना होगा। छोटी सी छोटी गलती को अपनाओ। अगर आप नहीं स्वीकारोगे ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, तब तक हम भर नहीं पाएंगे पवित्र आत्मा से। कैसे भर सकेगा? वो कहेगा तेरे अंदर की गंदगी निकाल ही नहीं रहा, कैसे भरूं इसके अंदर पवित्र? यू अंडरस्टैंड? हमारे जीवन में आगे अगर हमें बदल देखना है ना, एक बदलाव देखना है, एक चेंज अनुभव करना है, बी ऑनेस्ट। मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं, अपने अनुभव से। हाल ही में मुझे किसी ने कहा ब्रदर प्रीचिंग में आपने ये भी पॉइंट बोलना चाहिए था। तो आप बिलीव करोगे, मैं अपनी टेस्टिमनी यहां पर शेयर कर रहा हूं। ये बात मुझे आज सुबह प्रभु ने दिखाई। जब मैं बाइबल लेके बैठा था, मुझे थोड़ा ईगो हर्ट हुआ। मैंने कहा अच्छा अब ये भाई मुझे सिखाएंगे। मैं बड़ा ऑनेस्ट हूं इस बात में, मुझे कोई बात नहीं, मैं अपने सारे कमजोरियों पर और निर्बलताओं पर घमंड करता हूं, पॉल की तरह मैं सीख रहा हूं। मैंने कहा कि अच्छा प्रभु ये सिखाएगा। प्रभु ने मुझे कहा क्या बुरा है अगर तुझे उससे सीख मिल रही है तो? सही गलत की और न्याय की चीजें मेरे हाथों में सौंप दे। तू क्यों उसका न्याय करता है? तू क्यों उसके अपने भाई के विषय में गलत विचार रखता है? उसी वक्त आप बिलीव करो, प्रभु ने मुझे ये बात दिखाई ना, कन्विक्ट की ना उसने, जब पवित्र आत्मा के द्वारा आई आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस। मुझे क्षमा कर, थोड़ा सा ऊपर चला गया था मैं, मुझे नम्र कर। करते हैं हम क्या? बन रहे हैं इतने ऑनेस्ट प्रभु के सामने? मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु की तरह बनना आसान नहीं है, क्योंकि सबसे पहले खुद को मारना पड़ेगा, कुचलना पड़ेगा, है ना।
और फिर जब आप मांगोगे प्रभु पवित्र आत्मा से भर, और जब हम एक वचन जो है ना, जो एक जल के समान है, आपको पता ही है, मैंने आपको बात सिखाई है, जो जल के समान है, पानी के समान है, जब इस मशके के अंदर वो चली जाएंगी, अंदर ही अंदर, जब मैं इसके ऊपर मनन करूंगा, देन द लॉर्ड विल टर्न इट इनटू वाइन, है ना। जब वो हमें एक तरह से हमारे जीवन में पवित्र आत्मा जो है कार्य करेगा, ये वचन कार्य करेगा। जब संसार भी होगा और वचन भी होगा तो कार्य नहीं होगा। संसार की बातों से निकलना होगा, मसीह की तरह बनना है, पहले खाली हो जाओ। इस शब्द का अर्थ ढूंढो, प्रभु से अनुग्रह मांगो, विजडम मांगो, प्रभु इसका अर्थ क्या है, व्हाट डज इट मीन टू बी अ क्रिश्चियन, मसीह होने का अर्थ क्या है, मुझे समझा। मैं आपको एक बात बताऊं, क्या आप लोगों को, अब मैं मसीह की एक क्वालिटी आपको बताना चाहता हूं, मसीह के जीवन के विषय में आपको कुछ समझाना चाहता हूं। देखो हमारा प्रभु कैसा था, वो जब इस दुनिया में था वो किसी की निंदा नहीं करता था, वो किसी की बुराई नहीं करता था। क्या आपने कभी सुना कि वो जब पुनरुत्थानित हुआ तो वो पिलातुस के बारे में पतरस के साथ डिस्कस कर रहा है, कैसा है ये तेरा रोमी सरकार, इसे कुछ समझता है, ऐसे ही उसने न्याय कर दिया, मैं जो एक्चुअली न्याय करने वाला हूं इस धरती का, इस दुनिया का। क्या उसने निंदा की पतरस के साथ पिलातुस के बारे में या हेरोदेस के बारे में? नहीं की। लेकिन हम कितने छोटी छोटी बातों में कर लेते कई बार। क्या उसने कभी देखा, आपने देखा कि वो कुछ छोटे से कामों के लिए किसी के साथ बैठकर झूठ बोलता है, फायदा हो जाए बस इसलिए वो झूठ बोल रहा है ना। वो ऐसा नहीं था, उसका स्वभाव ऐसा नहीं था। जानते हो उसके स्वभाव में एक और चीज थी जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू आस्क यू दिस। आप प्रभु यीशु मसीह जब एक दिन यूहन्ना में और मती में भी आप ये पढ़ पाओगे, एक दिन जब वो एक पहाड़ पर था और सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो गए, एक बड़ी भीड़ वहां पर जमा हो गई। जानते हो उसने उन्हें जब देखा, व्हेन ही सॉ द क्राउड, उसने क्या कहा? उसने जब उन्हें देखा तो उसके मन में, उसके विचारों में, उसके हृदय में उनके लिए तरस आया। यू नो द वर्ड तरस मीन्स कंपैशन, कड़वड़ा। यस, उसके मन में उसे तरस आया उन्हें देखकर। क्यों? क्योंकि मानो वो कैसे नजर आए उसे, बिना चरवाहे के भेड़, विदाउट अ शेपर्ड लाइक शीप गॉन एस्ट्रे। यानी कि उन्हें कोई चलाने के लिए नहीं है, उन्हें कोई खिलाने के लिए नहीं है, उन्हें कोई संभालने के लिए नहीं है। अब आप मुझे बताइए, हमने कितने बार ये वचन सुना है? हो सकता है हमने इसके ऊपर प्रचार सुना हो सकता है कि हमने इसे 10 बार पढ़ा भी हो, प्रॉबेबली। बट टेल मी, हम जब इसे पढ़ते हैं तो क्या उस भावना को, उस इमोशन को क्या हम समझ पाते हैं? क्या मीनिंग है इसका? जब आप पढ़ते हो क्या आपको भी वो तरस महसूस होता है? कैन यू फील दैट कंपैशन दैट जीसस इज हैविंग? अगर मैं यहां पर ऐसे मैं खड़ा हूं और अगर मेरी आंखों में आंसू आ जाए ना किसी बात को लेकर, आपको पता है, तो हो सकता है आपको भी दुख हो जाए, है ना? हो सकता है, अगर आपका दिल पत्थर का नहीं है तो। मैं विश्वास करता हूं नहीं है, बट मैं ऐसे आपको पूछ रहा हूं इसलिए, मानो इस तरह यहां पर यीशु मसीह खड़े हैं और वो यहां पर लोगों को देखकर उन्हें तरस आ रहा है और हम ये सब देख रहे हैं। तो मुझे बताइए, क्या हमें यीशु मसीह को देखकर, क्या हमें भी वो तरस की भावना जो है, क्या हम भी वो फील कर पाएंगे? शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब तक हमने कभी की ही नहीं है। पढ़ा है आपने कभी बाइबल में, और क्या आपको तरस आया उन लोगों के विषय में? हाँ प्रभु, सच में नहीं आया। क्यों? पता है आपको? क्योंकि हमें पता ही नहीं है चरवाहा क्या होता है और बिना चरवाहे के भेड़ क्या होते हैं, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमने वो प्रोफेशन कभी किया ही नहीं है, हमने वो काम कभी किए ही नहीं है। यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? आपके बाप दादा जो थे, या आपके और मेरे जो पूर्वज थे, हम में से कौन से ऐसे लोग हैं जो कह सकते कि मेरे पूर्वजों में से कोई एक चरवाहा था? भाई ये शायद वो समझ जाए, लेकिन मैक्सिमम लोग हैं यहां पर, है ना, जो हमें पता ही नहीं है चरवाहा होने का मीनिंग क्या है, उसमें कौन सी मेहनत लगती है, वो कैसे अपने भेड़ों को एक तरह से चराते हैं, कैसे उनकी देखभाल करते हैं। जानते हो, हमने कभी वो इमोशन क्यों हम महसूस नहीं कर पाते? क्योंकि हमने एक्चुअली वो प्रोफेशन कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। यू अंडरस्टैंड? जो टीचर है यहां पर, उनके पैरों का दर्द, उनके घुटनों का दर्द मैं महसूस तब कर पाऊंगा जब मैं भी यहां पर घंटों घंटे खड़े रह पाऊंगा।
और तब एक दिन के बाद मैं कह पाऊंगा कि हाँ ये थोड़ा डिफिकल्ट है। जब वो चौक का डस्ट आपके नाक में, आपके मुंह में चला जाएगा ना, तब आप समझ आएगा कि हाँ इट्स डिफिकल्ट, इट्स नॉट दैट इजी। जब मैं वो करूंगा ना, तब मुझे वो समझ आएगा। इसी तरह हम चरवाहा कभी नहीं थे और ना ही हमारे कोई पूर्वज थे, इसलिए हम वो शायद कभी महसूस ही नहीं कर पाते कि जो प्रभु यीशु मसीह वहां पर महसूस कर रहे थे, वो तरस की भावना। मानो कि वो एक तरह से भेड़ थे बिना चरवाहे के। आज मैं जानता, आप जानते हो, आज के दिन बड़े दुख की बात है जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैं आपको बताना चाहता हूं। आज मनुष्य को किसे देखकर तरस आता है? एक इंसान को, जनरली मैं बात कर रहा हूं, जनरली एक इंसान को किसे देखकर तरस आता है? इंसान को देखकर नहीं, आज जानवरों को और खास करके कुत्तों को देखकर हमें तरस आता है। अरे बेचारा, इसने कुछ खाया, जा बिस्किट लेके आ। साइड में भिखारी पड़ा है, साइड में एक ऐसा बेचारा एक इंसान है, एक ऐसा भाई है जिसने हो सकता है 2 दिन से खाना नहीं खाया हो, लेकिन उसे देखकर हमें घिन आती है। शी, नहीं हमारे पास कुछ भी नहीं आपको देने के लिए, इसके लिए बहुत कुछ है। अरे आप बिलीव करोगे, ऐसे भी लोग मैंने देखे जो कहते कि ये कौन सा बिस्किट लेके आया, पागल है, जा गोल्ड वाला लेके आ हमारी। उसमें भी उन्हें प्रायोरिटी दी जाती है। आज हम जानवरों को देख के हमें तरस आता है। इज दिस राइट और रॉन्ग? यू टेल मी। आज जगह जगह पर आप जाओगे, आपको डॉग फीडिंग प्लेसेस देखेंगे, लेकिन कहां पर आपने देखा है गरीबों के लिए ये जगह है, यहां पर उन्हें खाना बांटा जाएगा? हैव यू सीन दिस? नहीं। प्रेम ठंडा हो रहा है, बाइबल में लिखा है, मनुष्यों के बीच में प्रेम ठंडा हो रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज की दुनिया में तरस की निगाहें प्रभु से मांगो। प्रभु गिव मी अ कंपैशनेट हार्ट, होने दे खुदा कि मैं भी उस बात को समझूं कि क्या होता है तरस, ताकि मैं जब ऐसे अन्य जाति के लोगों को देखूं या किसी ऐसे भाई बहन को देखूं जो एक्चुअली भटका हुआ है या जो आज भी एक तरह से प्रभु में नहीं है, मैं उनके लिए दुआ कर पाऊं, मैं उसका बोझ ले पाऊं, उसका बर्डन ले पाऊं। आप अगर बर्डन ले ही नहीं पाओगे तो आप दुआ कैसे करोगे? अगर हमारे पास तरस की निगाहें है ही नहीं, आंखें हैं ही नहीं, तो आप मुझे बताओ हम बर्डन कैसे उठाएंगे? और बर्डन ही नहीं होगा तो प्रेयर कैसे करेंगे उनके लिए, ताकि उनका भी उद्धार हो? आप जब अपने फ्रेंड्स के साथ होते हो, डू यू हैव अ कंपैशनेट हार्ट दैट लॉर्ड सेव हर? प्रभु मेरे भाई को बचाना, तू, ये मेरा दोस्त है बड़े कई सालों से, है ना? मसीह की तरह जीवन जीना है ना, उसकी एक एक बातों को निकालने सीखो, उसमें से हम क्या सीख ले सकते हैं, परखो, जानो मसीह का जीवन। मैं चाहता हूं कि हम सब अपनी अपनी बाइबल खोलें। वी विल ऑल ओपन हिब्रूज, हम सब इब्रानियों की किताब खोलें और हम सब उसके 11वें अध्याय को खोलेंगे, हिब्रूज चैप्टर नंबर 11। और मैं चाहता हूं कि हम आज 23वां वचन पढ़ें, वर्स नंबर 23। इब्रानियों की किताब 11वां अध्याय, हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स नंबर 23। विश्वास से ही मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। और वे राजा की आज्ञा से न डरे। इब्रानियों के इस 11वें अध्याय में आपको पता है कम से कम 13 लोगों के विश्वास के विषय में लिखा है। इट्स अ हॉल ऑफ फेम। कहते हैं ना कि सारे प्राचीनों की यहां पर नोन की गई है या लिखा गया उनके बारे में कि उनका विश्वास कितना अद्भुत था, कितना महान था। और इसमें बहुत से लोग हैं, आपको पता है इसहाक है, इसमें अब्राहम है, सारा है, उसी के साथ आपको पता है कि मूसा है। आगे चल के तो वो उसके बाद कहता है कि इन बाकी लोगों के बारे में क्या बताऊं, दाऊद है, शमूएल है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके विश्वास के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। ये यहां पर लेखक लिखता है। कभी आपने ये ध्यान दिया कि मूसा के माता पिता के विश्वास के विषय में भी लिखा है?
आज मैं चाहता हूं कि हम उनसे सीख लें, मूसा के माता पिताओं से, द पेरेंट्स ऑफ मोसेस। कुछ दिनों पहले हम सब मिलकर खाना खा रहे थे, और कुछ भाई और कुछ बहन और सब मिलकर हम जब खाना खा रहे थे तो उनमें एक ऐसा भाई भी था जो एक्चुअली बाहर से है, वो इंडिया से नहीं था, वो एक फॉरेनर था। तो हमने बड़े गर्व के साथ, हमने बड़े अभिमान के साथ कहा कि देखो ये इंडिया में ऐसा खाना बनता है, ये स्पेशल खाना है, ये स्पेशल सब्जी है, और आप सब, हमने मतलब उन्हें बना के उन्हें दे दिया और हमने उन्हें एनकरेज किया कि आप खाओ। और हमें बड़ा एक्साइटमेंट हो रही थी कि उस भाई को पता नहीं कौन सी चीज़ पसंद आए, कौन सी डिश जो है उसमें से उसे सबसे अच्छी लगे। तो आप जानते हो पूरा खाना हो गया, हमने अपना हाथ धो लिया और हम सब उत्सुक थे जानने के लिए कि मुझे बताओ कि सबसे अच्छा क्या लगा। उसमें बहुत सी चीज़ें थी। उस भाई ने जानते हो क्या कहा, मुझे सबसे अच्छा क्या लगा, तो उसने कहा अचार, पिकल। उसने कहा कि सबसे अच्छा तो अचार लगा। और हमने कहा अरे वो तो बाहर से लाया था, बाकी चीज़ें तो घर पे बनी थी। हम उम्मीद कर रहे थे कि वो बाकी चीज़ों के बारे में तारीफ करे या उसे वो चीज़ें अच्छी लगी, लेकिन जानते हो उसने क्या कहा, मुझे अचार पसंद आया, मैं वो लेके जाऊंगा चाहे तो मेरे अपने घर पे। लेकिन उस वक्त प्रभु ने एक बात सिखाई, देखो कि क्यों ना हम परमेश्वर के वचनों में से ऐसी छोटी छोटी बातें भी जो है ना वो भी सीख ले। कितना साइड ट्रैक किया जाता है आचार, हमें ऐसे लगता है कि है नहीं है, कई बार होता भी है तो हमें पता भी नहीं होता कि वो कितना एक्चुअली हमारे टेस्ट में एक तरह से कंट्रीब्यूट करता है, वो है ना, वो स्वाद दिलाने में हमारे वो कंट्रीब्यूट करता है उसमें। उसी तरह क्या हम अपने प्रभु के वचनों में से और ऐसे प्राचीनों के जीवनों में से क्या हम इन छोटी छोटी बातों में से सीख ले सकते हैं? मूसा के माता पिता, मोसेस पेरेंट्स, कभी आपने सोचा था इनके जीवन से हम कुछ सीख ले सकते हैं? कभी उनके नाम तक पता है हमें? प्रोबेबली नॉट। जोकोबेद और अमराम, जोकोबेद उसकी मां थी और अमराम उसके पिता थे। ये दोनों लेवी के घराने में से थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लेवी का गोत्र था, याकूब का एक बेटा, जिनके घर में सारे याजक हुआ करते थे, इनमें मूसा जो था वो जन्मा था। मैं आपको अब बताना चाहता हूं कि देखो यहां पर क्या लिखा है, मूसा के पेरेंट्स के विश्वास के विषय में लिखा है। आपको पता है मोसेस जब जन्मा तब उन दिनों में एक बात हुई थी। एक्चुअली उन दिनों में सारे इजरायली जो थे, यहूदी जो लोग थे ना, उनकी संख्या बहुत ही जल्दी बढ़ रही थी। उनकी जो पॉपुलेशन थी, उनकी जो संख्या थी, अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। और उन दिनों में वो कहां पर रह रहे थे? मिस्र में। आपको पता है ना, जब 400 साल तक वो मिस्र में रहे थे गुलामी में। उन दिनों में निर्गमन के दूसरे अध्याय में और पहले अध्याय में आप ये पढ़ पाओगे, फिरौन जो राजा था मिस्र का, उसने जब देखा कि अरे ये गुलाम जो है हमारे, ये जो सारे यहूदी लोग हैं, इनकी तादाद या इनकी संख्या बढ़ रही है, कहीं ऐसा ना हो जाए कल ये हम पर वार कर ले, कहीं ऐसा ना हो जाए कल ये हमें हराकर ये मेरे सिंहासन पर आकर बैठ जाए। ये डर हमेशा एक राजा को होता था उन दिनों में, जब किसी की संख्या बढ़ जाती थी। जानते हो, इसीलिए फिरौन ने एक फरमान या एक आदेश जाहिर किया, और उसने वो आदेश जो है पूरे इजरायलियों के लिए वो जाहिर किया था, सिर्फ इजरायलियों के लिए। उसने कहा था कि इजरायलियों के सारे प्रथम जन्मे हुए पुरुष जाति के जो बच्चे हैं उन्हें मार दो, और बच्चियों को, यानी कि वो कहता है कि फीमेल्स को, गर्ल्स को आप जिंदा रहने दो, उन्हें जीने दो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर बेबी बॉय हो जाए, अगर घर में कोई एक तरह से पुरुष जाति का बच्चा जन्मे, उसे आपको मारना है। कैसे? किसी को याद है कैसे? उसे मारकर कहां फेंकना है? नील नदी में फेंकना है। नील नदी में उसे फेंक दो। इमेजिन करो कितने बच्चे उस नदी में मरे हुए, उनका शव जो है वो ऐसे तैरता होगा पानी में। आपको पता है डेड बॉडी कभी सिंक नहीं होती, वो कभी नीचे नहीं जाती, वो ऊपर ऐसे तैरती है, वो फ्लोट होती है। वो बच्चों का शव होता होगा।
न्याय, नील नदी में न्याय हो रहा था इजराइल का, है ना, न्याय है ना ये, एक तरह से उनका न्याय हो रहा था। उनके बच्चों को डालो अंदर, मारो। उनके ऊपर क्रोध एक तरह से भड़क उठा था राजा का, और उस क्रोध में, उस पूरे उन दिनों में जो आदेश था वो ये था कि आपको उस नील नदी में उन बच्चों को डाल देना है। तब मूसा जो है, उसकी माँ जो है जोकोबे जो है, जब वो मूसा को एक तरह से जन्म दे रही थी, तब उसने ये धाड़स बांधा, उसने ये करेज उठाया और कहा कि नहीं, मैं अपने बच्चे को बचाऊंगी। विश्वास से उसने देखा बालक की सुंदरता को। जानते हो बालक की सुंदरता क्या होती है? उसने विश्वास से देखा कि ये परमेश्वर का कार्य करेगा, इसके पीछे कुछ ना कुछ परमेश्वर की योजना है जो पूरी होगी, और मुझे इसे बचाना ही है किसी भी हालत में। और जानते हो उसने 3 महीनों तक उसने उसे छिपा रखा। पता नहीं कैसे उसने किया होगा, क्योंकि उन दिनों में फिरौन अपने लोगों को, अपने सेना के लोगों को, सिपाहियों को घर घर भेजता होगा, जा देख ये प्रेग्नेंट थी ये स्त्री, या ये बहन प्रेग्नेंट थी, जा उनके घर पे जाके देख कौन सा बेबी हुआ है, गर्ल हुआ है या बॉय हुआ है। गर्ल है तो रहने दे उसे, बॉय हुआ तो उसे मार। आप बिलीव करोगे मूसा के माँ ने और उसके पिता ने उसे बचाए रखा 3 महीनों तक। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? आपको स्टोरी पता है, आपने शायद संडे स्कूल में भी पढ़ा होगा। क्या किया उसके बाद? जानते हो मूसा के माँ ने क्या बनाया? एक सरकंडा लिया, यानी कि एक बास्केट लिया उसने। शी टुक अ बास्केट, हाँ, एक सरकंडा, उसके अंदर उसने मूसा को रख दिया। और उससे पहले उसने क्या किया था? उसे रास और वो जो होता है ना, पूरा वो जो टार का जो मोटार होता है, उससे उसने पूरा उस बास्केट के ऊपर लगा दिया, ताकि वो टिक पाए पानी में, ताकि वो पानी में एक तरह से गीली होकर वो लकड़ी या जो भी जिससे वो बना था, वो गीला होकर डूब ना जाए, वो तैरते तैरते कहीं ना कहीं पहुंच जाए, बस सुरक्षित कहीं ना कहीं वो चला जाए। और उसने उसे कहाँ छोड़ा? उस बास्केट को उसकी मम्मी ने, मूसा के माँ ने कहाँ छोड़ा? आप में से बहुत कह रहे हैं पानी में, आप में से बहुत कह रहे हो नदी में। मैं जानना चाहता हूं कि वो किस पानी में, कौन से नदी में छोड़ा? डायरेक्शन रहने दो, मैं पूछना चाहता हूं कि कौन से पानी में छोड़ा, कौन से नदी में? नील नदी में ही उसने उसे छोड़ दिया। क्या आप बिलीव कर सकते हो? जिस पानी में, जिस नदी में न्याय हो रहा था बाकियों का, उसमें मूसा बड़े आराम से उस सरकंडे में जा रहा था। जहां पर देश का या एक तरह से प्रभु के लोगों का न्याय हो रहा है, या एक तरह से आप कह सकते हो कि बाकी लोगों का न्याय हो रहा है, क्रोध भड़क उठा है, बाकी लोगों के शव जो है उसके ऊपर, बच्चों के शव वहां पर तैरते होंगे, उसमें मूसा जो है बड़े सुरक्षित उस बास्केट में वो तैर के अपने मंजिल तक पहुंच गया, जो परमेश्वर की योजना थी। विश्वास देखो आप, अगर आप उसकी मां होते, बहन हो आप, जितने भी, आप सोचो, या अगर आप भाई हो तो आप सोचो कि आप अगर उनके पिता होते, तो क्या आप जहां पर वो डेड बॉडी जा रहे हैं और जिसमें आपको फेंकना है, वहां पर सिपाही होंगे पता नहीं कितने सारे, क्या आप उसी नदी में छोड़ोगे उसे? नहीं छोड़ोगे ना। आप कहां छोड़ते उसे? हो सकता है कि आप किसी को बोलते, मरियम को बोलते, उसकी जो बहन थी मूसा की बड़ी बहन, शायद उसे कहा जाता कि एक काम कर, तू इसे ले और कहीं और जाके छोड़ के आ, कैसे तो भी इसे छुपा। हो सकता है कि खाने के कटोरे में या किसी बड़े थैली में इसे बांध और जा कहीं तो लेके जा, इसे सुलाकर कहीं और दूसरे देश में छोड़ा। लेकिन क्या आप उसी नदी में उसे छोड़ते? बिल्कुल भी नहीं। तो उसने कैसे छोड़ा? विश्वास के साथ, क्योंकि उसे पता था परमेश्वर जो है, याकूब का परमेश्वर जो है, वो सेनाओं का यहोवा जो है, वो मेरे साथ, मेरे बेटे के साथ है। मैं इसे छोड़ रही हूं, वो उसे देखेगा, वो उसका कार्य, वो उसकी योजना पूरी करेगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसा विश्वास हमारी जिंदगी में है? जब पूरे दुनिया पर क्रोध आया है, क्या हम विश्वास से जीते हैं? मैं जानता हूं मेरा पूरा परिवार उद्धार पाएगा, मैं जानता हूं कि मेरे घर पे चंगाई होगी, मैं जानता हूं कि मैं विश्वास करती हूं कि दुष्ट आत्माओं का साया जो है मेरे घर से निकल जाएगा।
अंधकार की शक्तियां जो है मेरे घर से और मेरे घर के हर एक सदस्य के जीवनों से निकल जाएगी। क्या ऐसे विश्वास हम रखते हैं? आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग वेरी ब्यूटिफुल। जानते हो, निर्गमन कभी पढ़ के देखना, उसके 3-4 वचन में जब वहां पर लिखा है कि मूसा की मां जो है वहां पर वो बास्केट बना रही थी, जानते हो उस पे एक हिंदी में शब्द लिखा है कि वो सरकंडा है, एक तरह से एक कटोरी है, एक बास्केट है बड़ी सी। इंग्लिश में लिखा है इट इज अ बास्केट, लेकिन जानते हो अगर आप पहला ट्रांसलेशन पढ़ोगे ना तो उसमें ऐसा लिखा है इट वॉज एन आर्क। अगर आप में से किसी के पास भी केजेवी है ना, आप पढ़ के देखना, उसमें लिखा है इट इज एन आर्क, शी प्रिपेयर्ड एन आर्क। अब आप में से बहुत लोग सोचते होंगे कि ये कौन सा, ये क्या शब्द है आर्क? ये वही शब्द है जो एक्चुअली नूह के दिनों में वो जो जहाज बना रहा था ना, ही मेड एन आर्क। उसने जो जहाज बनाया उसे एक्चुअली इंग्लिश में आर्क कहते हैं। निर्गमन का 2 अध्याय, आइए हम सब खोले इसे, और इसका 3 वचन होगा जितना मुझे याद है। देखिए निर्गमन के 2 अध्याय में और इसका 3 वचन, जब वो उसे और छिपा न सकी तब उसके लिए उसने सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर बालक को नील नदी में के किनारे कांसों के बीच छोड़ दिया। जानते हो वहां पर जो लिखा है ना कि सरकंडों की एक टोकरी उसने ली। द वर्ड टोकरी एक्चुअली अगर आप उसका जो ओरिजिनल शब्द पे जाओगे ना, जो सबसे पहला शब्द यूज किया गया है इट इज एन आर्क। वो जो इब्रानियों में या हिब्रू भाषा में जो शब्द यूज किया गया है नूह के जहाज के लिए और मूसा के टोकरी के लिए, वो शब्द सेम है। ब्रदर इसका क्या मीनिंग है मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका रियल मीनिंग क्या है। आर्क जो है ना, इसका शब्द, ये जो शब्द है आर्क, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है कभी आप देखना, कभी आप ढूंढने की कोशिश करना। उसका मीनिंग होता है बक्सा या एक पेटी जिसके अंदर, या तिजोरी की पेटी जिसके अंदर हो सकता है कोई खजाना हो या कोई महत्वपूर्ण चीज हो, जिसमें आपके घरों में भी ऐसा कोई बक्सा हो सकता है, ऐसी कोई पेटी हो सकती है या टोकरी हो सकती है जिसके अंदर आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप उसको छोड़ किसी और चीज में उसे कभी नहीं रखते। जानते हो इसी तरह वो जो शब्द है ना आर्क, जो जहाज के लिए भी दर्शाया गया है नूह के, और मूसा के टोकरी के लिए भी दर्शाया गया है, वो सेम, वो जो शब्द है ना, वो दोनों का अर्थ क्या है? एक बक्सा, एक तिजोरी के समान। और वो क्या दर्शाता है? वो आर्क। यहां पर जो जहाज है और यहां पर ये जो एक तरह से वो टोकरी थी, इट डिपिक्ट्स क्राइस्ट जीसस। इट इज जीसस क्राइस्ट। वो जो आर्क है ना, वो जो जहाज था, और यहां पर जो टोकरी थी मूसा के लिए, ये दोनों जो चीजें हैं, वो जो जहाज है, वो जो यहां पर टोकरी है, दोनों यीशु मसीह को दर्शाते हैं। कैसे ब्रदर? आप मुझे बताइए। नूह के दिनों में एक बाढ़ आई थी, क्या हो रहा था वहां पर? लाशें तैर रही थी। परमेश्वर ने पूरे दुनिया का उसने न्याय किया था, लेकिन उसके उस जहाज के अंदर जो थे, उस आर्क के अंदर जो थे, उन्होंने उद्धार पाया, उन्होंने जीवन पाया। उसी तरह नील नदी में जब परमेश्वर के लोगों के ऊपर न्याय हो रहा था, क्रोध उठ गया था और बच्चों के शव वहां पर एक तरह से उस नदी में तैर रहे थे, उसमें मूसा जो है उस टोकरी में जिंदा था, उसने उद्धार पाया था। क्या आप देख रहे हो परमेश्वर का कार्य कितना अमेजिंग है? जब प्रभु ने मुझे ये बातें दिखाई, आप बिलीव करो, आई वॉज अमेज्ड। क्योंकि मैं कोशिश करता हूं मैं केजेवी भी पढ़ूं, जो सबसे पहला ट्रांसलेशन है इंग्लिश में, क्योंकि कुछ गहरी बातें छुपी होती है उसमें। देखो प्रभु ने क्या सिखाया, देखो प्रभु ने क्या दिखाया। इसका अर्थ क्या है ब्रदर? इससे क्या सीख ले ब्रदर? जो लोग प्रभु यीशु में बने रहेंगे, वो उस क्रोध में जो आने वाला है उसमें उद्धार पाएंगे। दिस इज द प्रॉमिस इन क्राइस्ट जीसस वी हैव। आपको पता है कि आने वाले दिनों में, भाई ने जो कहा कि प्रभु का आना इतना करीब है, हम सब आत्मा में महसूस कर सकते हैं ये बात। हम सब बहुत ही जल्द बादलों पर मिलेंगे। मेरा विश्वास है ये आज के दिन प्रभु यीशु मसीह आए। आमेन, ही शुड कम टुडे। आपको पता है हम जो मसीह में हैं,
हम उस आर्क के अंदर, उस जहाज के अंदर, उस टोकरी के अंदर, प्रभु यीशु मसीह के अंदर हम वहां पर उद्धार पाएंगे जब यहां पर क्रोध या न्याय उतरेगा। विश्वास में बने रहो, उस टोकरी के अंदर बने रहो, उस जहाज के अंदर नूह के बने रहो, यीशु मसीह के अंदर बने रहना है हमें, ताकि हम इन अंत के दिनों में विश्वास से पीछे ना हटे। जानते हो, बाइबल एक चीज बड़ी जोर से हाईलाइट करती है, और खासकर पॉल, प्रेरित पॉल जो है, वो हमेशा हमें अपने विश्वास के विषय में याद दिलाता है कि नहीं? विश्वास, आपने बहुत हो सकता है प्रचार सुने होंगे, आपने हो सकता है बहुत वचन पढ़े होंगे विश्वास के लिए, लेकिन मैं हर दिन यही बोलता हूं, विश्वास बढ़ना चाहिए। जितना विश्वास मेरा कल था, अगर आज भी उतना विश्वास है ना प्रभु पर, तो कहीं मैं पीछे हट गया हूं, या मेरी गाड़ी रुक गई है जगह पर। मुझे लगता है कि हमें विश्वास में बढ़ना है, और अगर बढ़ना है तो देखो, हम इन मूसा के माता पिताओं से ये सीख ले सकते हैं, दैट वी अलोन कैन कम इन फेथ। हम विश्वास से जीकर जब परमेश्वर का क्रोध आए, हमें पता है कि हम यहां पर नहीं होंगे। वो जो आर्क थी, वो जो जहाज था, वो जो टोकरी थी, वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाते हैं। इट इज़ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अगर हम उसमें बने रहेंगे तो आप और मैं क्रोध को कभी नहीं देखेंगे। मूसा ने उन लाशों को नहीं देखा क्योंकि वो बच्चा अंदर सो रहा था शायद। नूह ने बाहर तैरती हुई लाशों को नहीं देखा। उसकी छत के ऊपर एक खिड़की बनी हुई थी। क्यों? परमेश्वर चाहता था। कहीं और खिड़की क्यों नहीं थी उस जहाज में? कभी आपने सोचा है? उस बड़े से जहाज में कहीं और कोई खिड़की क्यों नहीं थी? नीचे, साइड में, यहां पर, वहां पर क्यों नहीं थी? एक ही खिड़की थी उस बड़े जहाज में नूह के, वो थी ऊपर। प्रभु दिखा रहे थे, When judgment comes, जब क्रोध आए, जब सताव आए, जब प्रॉब्लम्स आए, मेरी ओर देख। आप देखना, अगर हम विश्वास में बने रहेंगे ना, तो उद्धार आपके जीवन से बहुतों तक पहुंचेगा। प्रभु का कार्य बहुतों तक पहुंच सकता है हमारे जीवन से। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, लिव लाइक क्राइस्ट। यीशु मसीह की तरह हमें जीना है। सिर्फ टैगलाइन नहीं रखना है, आई एम अ क्रिश्चियन। मुझे उसकी तरह जीना है, लाइक क्राइस्ट, मसीह की तरह, विश्वास में।